अगर तुम बार बार ये सोच रहे हो कि मुझे साइंस दिख रहे हैं, इसका मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन आ रही है ना। नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग नंबर्स मुझे शो हो रहे हैं, एसपी का नाम मुझे सुनाई दे रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें साइंस और वैलिडेशन का सबसे रियल ट्रुथ बताने वाली हूँ। बिफोर दैट, हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलो, आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है साइंस, वैलिडेशन एंड प्रूफ्स। साइंस, वैलिडेशन, प्रूफ्स क्या है और मैनिफेस्टेशन में हम इसे कैसे कैसे डील करें, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की जर्नी के अंदर हम इनसे कैसे डील करें, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइंस होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर करती हूँ कि साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब होता है तुम्हारा माइंड ऑलरेडी उस स्टेट में अलाइन होना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। घबराओ मत, ध्यान से सुनो। साइन का मतलब होता है तुम्हारे माइंड ऑलरेडी उस स्टेट में अलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, होना शुरू हो चुका है। जब तुम किसी चीज़ पे फोकस करते हो तुम्हारा माइंड उससे रिलेटेड चीज़ें नोटिस करने लगता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन इज इक्वल्स टू रिजल्ट। इसका मतलब ये होता है कि साइन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा फोकस किस तरफ है, वो चीज़ वो तुम्हें रिफ्लेक्ट करती है। तुम्हें 3D में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ तुम्हारे फोकस का ही रिजल्ट है, ठीक है। जिस चीज़ में ज़्यादा फोकस करोगे, जिस चीज़ में एनर्जी ज़्यादा डालोगे, जिस तरह के कंटेंट या जिस तरह की चीज़ों को ज़्यादा एनर्जी दोगे, वही सारी की सारी चीज़ें एज अ साइन के फॉर्म में, रियलिटी के फॉर्म में तुम्हारी 3D में अपेयर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो इंस्टाग्राम। जब इंस्टाग्राम पे तुम रील्स देख रहे होते हो, अगर तुम ब्रोकन रील्स देखोगे तो ब्रोकन रील्स ही तुम्हारी फीड्स में आएगी। अगर लव रील्स देखोगे तो लव रील्स ही आएगी। अगर फूड रिलेटेड रील्स देख रहे हो तो फूड रिलेटेड रील्स आएगी, या एआई या कुछ इन्फॉर्मेटिव रील्स देख रहे हो तो वो वैसी ही सेम उसके अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड रील्स ही तुम्हारी फीड्स में आती है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी उन जैसी वीडियोज़ में ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, फोकस दिखा रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो वही सेम चीज़ें हमारी रील्स में आती है, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया। अगर साइन का मतलब रिजल्ट नहीं होता, साइन का मतलब ये होता है, साइन तुम्हें ये दिखाता है कि बेसिकली किस पर्टिकुलर चीज़ में तुम्हारा फोकस है, किन चीज़ों में तुम्हारा फोकस जा रहा है, ठीक है। अब बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं मैनिफेस्टेशन जर्नी के अंदर, बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब तुम हर चीज़ों को वैलिडेशन बनाना शुरू करते हो, ठीक है। समझ आ रही है? ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब तुम हर चीज़ को वैलिडेशन बना लेते हो। अगर साइन दिखे तो खुश हो गए, अगर साइन नहीं दिखे तो डाउट करना शुरू कर दिया। साइंस दिख गए तो तुम बोलोगे अरे यार मेरे को साइन दिख गया, मेरे को 222 दिख गया, मुझे 1111 दिख गया, मुझे 111 दिख गया, हाय हर जगह मेरे को एसपी का नाम दिख रहा है, या हर जगह मुझे साइंस दिख रहे हैं, इसका मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन आ रही है। और दूसरी तरफ अगर तुम्हें ये कोई साइन नहीं दिखते, रिपीटेटिव नंबर्स या तुम्हारे एसपी का नाम या कुछ भी उससे रिलेटेड, ठीक है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी जो भी तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो या उससे रिलेटेड तुम्हें कुछ नहीं दिखता, थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं हो रही होती है, तो तुम एकदम अपने उस प्रोसेस को, मैनिफेस्टेशन जर्नी और प्रोसेस को डाउट करना शुरू कर देते हो। यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, ठीक है। और यहीं पे इस स्टेज पे आके मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि तुम रिजल्ट पर नहीं कंफर्मेशन पर डिपेंड हो जाते हो। मतलब कि लॉ ऑफ अजम्पशन ये बोलता है कि 3D तुम्हारे अजम्पशन पे ही मूव करती है। जो तुम्हारा अजम्पशन होगा वही तुम्हारी रियलिटी होगी, ठीक है। तो साइंस के पीछे क्यों भगना है? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे माइंड में जो होगा वही तुम्हारी रियलिटी में दिखेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब हम कंफर्मेशन पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर साइन दिख रहे हैं तो उसको ऐसा लेना कि हाँ मेरी जो मैनिफेस्टेशन है वर्क कर रही है, और साइंस नहीं दिखते तो फिर अपने होल जर्नी और प्रोसेस को डाउट करना शुरू करना, फिर एग्जॉस्ट होना, एंग्जाइटी फील करना, फिर वही वापस से उसी लूप में फंसना, ठीक है। यही इस स्टेज पे यही चीज़ है जो लोग गलती करते हैं और फिर उनकी मैनिफेस्टेशन डिले होती है, ठीक है। अब लॉ ऑफ अजम्पशन का ट्रुथ समझते हैं क्या है। लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग तुम्हें बाहर से प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग तुम्हारी 3D में वही दिखता है जो तुम अजम्पशन बिठाते हो,
ठीक है, जो तुम बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीट करवाते हो, ठीक है, फेमिलियर करवाते हो जिन अजम्पशन से, जिन थॉट्स से, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को अपनी रियलिटी बना के लाता है। ठीक है, जो तुम अज्यूम करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। सो साइंस को चेस करना बंद करो। ठीक है, साइन को चेस करना मतलब ये मानना कि रियलिटी अभी डिसाइड नहीं हुई है। ठीक है, और लॉ ऑफ अजम्पशन में हम पहले डिसाइड करते हैं, उस जो हमने डिसाइड करा है उस अजम्पशन में परसिस्ट करते हैं और वो हमारी रियलिटी में शो होती है। लॉ ऑफ अजम्पशन का यही रूल है। ठीक है, बट जब हम साइंस को चेस करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबकॉन्शियस माइंड को नोइंगली अननोइंगली ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि स्टिल अभी भी हमारी वो डिज़ायर होना बाकी है। क्यों? क्योंकि साइन दिखते हैं तो तुम खुश हो जाते हो, मेरी मैनिफेस्टेशन आ रही है। साइन नहीं दिखते तो फिर तुम डाउट करने लग जाते हो, यार मुझे साइन नहीं दिख रहे, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा, मैं एसपी के लिए इतना फॉर्म कर रही हूँ, मुझे अभी तक कुछ भी उसके साइड से वो नहीं दिखा। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, तुम सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे होते हो कि अभी भी तुम्हारी जो विश है, डिज़ायर है, वो अभी भी अनफुलफिल्ड है या अभी भी प्रोसेस पे है। लेकिन इस तरह से लॉ ऑफ अजम्पशन में इस तरह से मूव करना एक क्वीन एनर्जी लाता है, गॉड एनर्जी लाता है, ऑपरेंट पावर वाली एनर्जी लाता है। जब तुम ये डिसाइड करके चलो कि इट्स ऑलरेडी डन है और मुझे प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो अजम्पशन बिठाती हूँ वही एज अ प्रूफ रियलिटी बन के मेरी 3D में आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब तुम्हें ये डाउट आएगा तो साइंस क्या गलत है? साइंस आना बुरी बात है? साइंस देखना गलत बात है? नहीं, साइंस गलत नहीं होते, लेकिन साइंस को इम्पॉर्टेंस देना गलत है। साइंस में टोटली डिपेंड होना गलत है। समझ में आ रही है? मैं ये बोल रही हूँ, साइन दिख रहे हैं, गुड, ठीक है, टेक इट, उसे न्यूट्रल वे में ले जाओ। ठीक है, साइंस दिख रहे हैं, नो इशू, अच्छी बात है, दिख रहे तो गुड, नहीं दिख रहे तो भी गुड। ठीक है, साइंस सिर्फ ये दिखाता है कि तुम्हारे थॉट्स एक्टिव हैं। साइंस हमें ये प्रूफ दिखाता है कि हमारा जो अभी फोकस है वो किस तरह के थॉट्स पे है। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव वे में ही लो, इसलिए बोला जाता है कि साइंस पॉजिटिव अच्छे वे में ही लो। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम पूरा फुल्ली साइंस में डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, साइंस पे डिपेंड नहीं होना। रिजल्ट तब आता है जब तुम साइंस के बिना भी ये मान के चलते हो कि जो चाहिए वो ऑलरेडी डन है। ठीक है, देखो, मूवमेंट दिखने में, साइंस दिखने में तो हर कोई परसिस्ट करेगा, लेकिन रियल मास्टर मैनिफेस्टर, रियल ऑपरेंट पावर, रियल गॉड, साइंस ना दिखने पे भी, मूवमेंट ना दिखने पे भी, 3D स्टिल रहने पर भी वो परसिस्ट करता है। ठीक है, वो ये मान के चलता है कि जो उसे चाहिए वही उसकी रियलिटी है, वो उसकी रियलिटी में आ चुका है। समझ में आ रही है? अब तुम्हें क्या करना है, अब मैं तुम्हें समझाती हूँ। अगर ध्यान से सुनो, अगर साइन दिख रहे हैं तो ठीक, नहीं दिखे फिर भी ठीक, इस माइंडसेट से मूव करो। साइन दिखते हैं तो भी ठीक, नहीं दिखते तो भी ठीक। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, अपनी अजम्पशन को स्टेबल रखना। साइंस के पीछे मत भगो। अगर साइंस ही ढूंढोगे तो फिर तुम्हें साइन ही दिखते रहेंगे, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन, प्रॉपर होल मैनिफेस्टेशन तुम्हारी प्लेट में नहीं आएगी। अगर तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर पूरी होल मैनिफेस्टेशन रियलिटी में मेटेरियलाइज चाहिए तो स्टॉप चेजिंग साइंस, प्रूफ्स एंड वैलिडेशन इन योर 3D। ठीक है, 3D में वैलिडेशन, साइंस, प्रूफ्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में जो अजम्पशन बिठाओगे, जिस अजम्पशन में परसिस्ट करोगे, जो चीज़ बार बार रिपीट करोगे, वही तुम्हारी रियलिटी में आएगा। ठीक है, 3D जस्ट हमारा कॉपी प्रिंट होता है, फोटो कॉपी होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी स्टोरी होगी, जो भी अजम्पशन होगा, जिस भी एरिया को लेके, जिस भी पर्सन को लेके, वही हमारी 3D रियलिटी में शो होगा। तो अब तुम्हारा क्या काम है? सीधा साइन दिखे तो भी ठीक, नहीं दिखे तो भी ठीक, पूरा उसमें डिपेंडेंट नहीं होना। ठीक है, क्योंकि साइंस तुम्हारी मैनिफेस्टेशन वो नहीं करती। ठीक है, साइंस पे तुम्हारी मैनिफेस्टेशन डिपेंड नहीं होती। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन तुम्हारे फेथ पे डिपेंड होती है, तुम्हारी परसिस्टेंस लेवल पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो तुम्हारा काम सिर्फ एक ही है, अपनी अजम्पशन को स्टेबल रखना। रिपीट द सेम स्टोरी, रिपीट द सेम अजम्पशन, रिपीट द सेम सेल्फ कंसेप्ट। दोबारा बोल रही हूँ, तुम्हारा काम सिर्फ अपनी अजम्पशन को स्टेबल रखना है, अपनी अजम्पशन में परसिस्ट करना है। रिपीट द सेम स्टोरी, रिपीट द सेम अजम्पशन, रिपीट द सेम सेल्फ कंसेप्ट। साइन को रिएक्ट मत करो,
साइन को इग्नोर भी मत करो, दिखता है तो ठीक है, दिखता है अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो भी ठीक है, नहीं भी दिखेगा तब भी मुझे पता है मेरी मैनिफेस्टेशन इट्स ऑलरेडी डन है, ठीक है, बस 3D कैचअप करिए, सिंपल ये बोल लो, ठीक है। अगर तुमसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं करा जा रहा कि वो 3D में होंगे, तो सिंपल एक लाइन बोल लो, इट्स ऑलरेडी डन, आई एम ऑलरेडी मैरिड विथ माई SP, आई एम ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ माई SP, इट्स ऑलरेडी डन, ये पूरा ऑलरेडी हो चुका है, बस 3D कैचअप कर रही है, ऐसे करके बोल के अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया करो, ठीक है। साइंस तब मीनिंगफुल होते हैं जब तुम्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं होती है। समझ आ रही है? दोबारा सुनो, मतलब समझ आएगा। साइंस तब मीनिंगफुल होते हैं जब तुम्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं होती, मतलब अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेशन से अपनी ऐसी स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट फॉलो करके इतना ज़्यादा कन्विंस कर दो, इतना ज़्यादा कन्विंस कर दो कि मतलब साइंस के पीछे तुम्हें भगना ही ना पड़े, तुम्हें ऐसे इस तरह से बिलीव हो कि भाई मुझे पता है, मैंने यहाँ डिसाइड कर लिया, वही मेरी रियलिटी है, साइन दिखे ना दिखे, 3D दिखे ना दिखे, आई डोंट फकिंग केयर, इस तरह से मूव करो, मैंने जो डिसाइड कर लिया, मैंने जो अजम्पशन बिठा लिया, वही मेरी रियलिटी है, इस तरह से मूव करो और फिर देखो कैसे तुम्हारी रियलिटी चेंज होती है। समझ में आ रही है? अगर तुम हर साइन को ओवर एनालाइज कर रहे हो या वैलिडेशन के बिना काम फील नहीं हो पाता, अभी तक तो मैंने समझाया कि इनसे कैसे हैंडल करना है। अगर इस वीडियो के बाद भी तुम्हें इशू आ रहे हैं कि तुम साइंस को ही चेस कर रहे हो या साइन में ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो, या वैलिडेशन के बिना तुमसे अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में काम नहीं रहा जा रहा, तो इसका मतलब तुम्हें प्रोसेस समझने की अभी ज़रूरत है। तुम्हें अभी और अच्छे से मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करती है, कैसे मूव किया जाता है, तुम्हें अभी ये समझ नहीं आया और इसको तुम्हें और समझने की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए सिर्फ अफर्मेशन बोलना काफ़ी नहीं है, ठीक है, तुम्हें काफ़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। सो अगर ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा साइंस को ओवर एनालाइज कर रहे हो या वैलिडेशन के बिना तुम्हें काम फील नहीं होता, ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, 1-on-1 गाइडेंस भी तुम मुझसे ले सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट, मैं 1-on-1 कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, तो मुझसे तुम DM करके कांटेक्ट कर सकते हो। एंड में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, मैनिफेस्टेशन का मतलब साइंस कलेक्ट करना नहीं होता, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है इनर डिसीजन लेना, ठीक है, अपने अंदर डिसाइड करना और उसी डिसीजन में, उसी अजम्पशन में परसिस्ट करना जब तक 3D पूरी की पूरी वो पर्टिकुलर डिज़ायर तुम्हें मेटेरियलाइज करके तुम्हारी 3D में ना दे दे। समझ में आ गई? आई होप तुम्हें ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो रेजोनेट करे, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, ठीक है। एंड अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे कमेंट सेशन में पूछिए। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं कमेंट सेशन में ही उसका रिस्पॉन्स करूँगी, अदरवाइज उस पर्टिकुलर टॉपिक से एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं एक नए वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।